कल के टास्क में भी जस्ट एक्चुअली पढ़ ही रहा था। पढ़ते पढ़ते समय का भान ही नहीं रहा। 2:30 बज गए। सबकी ऑडियो सुन रहा था। कहाँ से लाते हो इतना टैलेंट? हम्म? भर भर के। आज कल के जो टास्क हैं इनके अवार्ड भी जो देने हैं आपको। तो अभी तरुणा जी अगर हैं तो देख लेता हूँ, उन्होंने कुछ अवार्ड डिसाइड किया होगा आप लोगों के लिए। मैजिकल डॉक्टर पेशेंस अवार्ड आज का। तरुणा जी भी आते होंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे सबने एक से बढ़ के एक जबरदस्त काम किया है। सुपर फंटास्टिक अमेजिंग। सबके लिए क्लैपिंग। अवार्ड जस्ट एक नंबर है। प्लीज अपने आप को उस तरह से मत लेना कि साहब मैंने इतना अच्छा एफर्ट किया और मैं मेरा नंबर नहीं आया। इट्स फन, इट्स वी आर फैमिली। है ना, सभी फन के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है और मोटिवेशन के लिए है। तो जो अवार्ड लेता है वो फुल एंजॉय करे और उसके साथ हम भी एंजॉय करेंगे उनके साथ में। राइट। और आज की क्लास में बहुत अमेजिंग चैप्टर है। तो अंजना एक धन के रिगार्डिंग, धन तो उसका फेवरेट चैप्टर है खैर। तो उसके रिगार्डिंग आपको एक स्वर विज्ञान की बहुत पावरफुल टिप भी देगी आफ्टर सेशन। तो तब तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन फर्स्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। नमस्कार दोस्तों, 12वीं ध्यान सत्र श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से आपका ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ, जिसमें हम धन में प्रचुरता लाएंगे। सबसे पहले कमर को सीधा रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर आप अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अब गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर एक सांस के साथ अपने मन को शांत और हल्का होता हुआ महसूस कीजिए।
अब अपने मन की आंखों से देखिए। आप एक बहुत बड़े गोल्डन बैंक के सामने खड़े हैं। ये यूनिवर्स का बैंक है। जहां से आप कुछ भी ले सकते हैं। पैसा, सुख, समृद्धि और हर जरूरत। देखिए, उस बैंक के अंदर एक काउंटर है। जहां पर एक प्यारा सा एंजल कैशियर आपका इंतजार कर रहा है। एंजल आपको एक सुंदर चमकदार चेक देता है। उस पे लिखा है पे टू द ऑर्डर ऑफ। अपना नाम, आप अपनी डिजायर के हिसाब से उस चेक पर रकम लिखिए। जो भी आप चाहते हो। जैसे ही आप रकम लिखते हैं, चेक से रोशनी निकलती है और आपके दिल में आ जाती है। महसूस कीजिए कि वो पैसा आपके पास आ रहा है। खुशी, आजादी और सुकून ला रहा है।
दिल से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे सपनों से भी ज्यादा अबंडेंस देने के लिए। अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप उस पैसों का उपयोग कर रहे हो। घर, फैमिली, सेवा, आनंद, हर स्कैन को रियल जैसा महसूस कीजिए। और हृदय से ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। अब धीरे से अपने हृदय में रखा हुआ वो मैजिक चेक को फोल्ड करके अपने अंदर स्टोर कर लीजिए। महसूस कीजिए कि वो अब हमेशा आपका है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। बस अपने दिल में एक ही मंत्र रखिए, मेरी जिंदगी में हर दिन पैसा, सुख और समृद्धि बरस रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक तो जब भी आप सेशन में आ रहे हैं तो सभी अपने अपने वीडियो ऑन रखें। वैसे भी क्या होता है, जब ध्यान के बाद अपन निकलते हैं ना, तो सबके ऊपर एक एनर्जी फ्लो होती है सबकी आईज से, तो सबको उसका बेनिफिट होता है। और आज से हम एक और नया, एक और काम करेंगे। मेरे को कमल जी ने एक अच्छा आइडिया दिया है। तो हम लोग ना रैंडम एक जने को स्पॉटलाइट में लाएंगे और उसको 30 सेकंड तक मैजिक डस्ट देंगे, सब ग्रुप वाले। तो जिसका वीडियो ऑन होगा वही आएगा और वो उस फायदे को ले पाएगा। हाँ ठीक है, नेटवर्क इशू है, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट जनरली इस तरह की प्रैक्टिसेस में जहां भी ये बैठते हो, सेशन करते हो ना ध्यान के
या इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी के, वहीं प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि अपने को वीडियो जहां तक हो सके ऑन रहने चाहिए। जी कमल जी। आम, सभी को प्यार भरा नमस्ते। और मेडिटेशन तो माइंड ब्लोइंग था, आज तो आंखें खोलने का मन नहीं था। थैंक यू सो मच अंजना जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इसमें मैं थैंक यू, ये थैंक बोलना यू। चाहूंगी कि जैसे हम सबके वीडियो ऑन रहेंगे, तो 30 सेकंड के लिए रैंडमली हम किसी को भी चूज करेंगे, अपने सामने 30 सेकंड देखेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और उसको ब्लेस करेंगे। जो हम देंगे उसके उसका मल्टीफोल्ड होके हमारे पास वापस आएगा, इसलिए ब्लेसिंग्स भर भर के दें। वो ब्लेसिंग्स जो आप देंगे उसके पास डबल फोल्ड होके मल्टीफोल्ड होके आएगी, ये सोच के दें। तो आज ये करते हैं प्रैक्टिकली कि अब सभी किसी गैलरी में जाके किसी एक पर्सन को आप चूज करो, उसको देखो, उसके नाम को देखो, पढ़ो, उसको देखो, और उसके बाद अपनी 30 सेकंड देखने के बाद अपनी आंखें बंद करो और उसको ब्लेसिंग्स दो। आज ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं भैया ये। और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बीना बहुत जी, प्यारा। यस यस। सो बीना जी थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबको ब्लेसिंग दीजिए। जी। अनम्यूट करो बीना जी आप। बीना जी को अनम्यूट करिए प्रवीण जी। अ, हाँ जी, एक मिनट। ठीक है। हाँ, अभी हुआ। सबको नारायण नारायण। नारायण नारायण जी। सबको नारायण नारायण। थैंक यू। थैंक यू भैया, मुझे ये चांस देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके सिर पर हमेशा नारायण का हाथ और साथ रहे। आप हमेशा खुश रहो, सुख शांति सेहत समृद्धि भरा जीवन जियो। आप सभी सप्त सितारा जीवन जियो, 7 स्टार लाइफ, हमेशा हमेशा हमेशा। आपके बच्चों के जीवन में सुख शांति समृद्धि भर भर के आए, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो। शुक्रिया शुक्रिया नारायण, सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपका दिल से रोम रोम से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हर एक की छोटी से छोटी विश पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक शुक्रिया यू। वाह, आज तो मजा आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। सो सब रेडी हैं आज एक और मनी के सेक्टर में एक और जादू करने के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मोस्ट अवेटेड चैप्टर। और बीना जी तो अपने इस चैप्टर की पूरी मतलब वो क्वीन है, कई बार मैजिक चेक वो पास करा चुकी हैं इस मैजिक से। तो जी अभी तरुणा भी जी, एक हाँ एक बार आप अपना आज का जो कल का जो असाइनमेंट था उसका जो अवार्ड है वो प्लीज आप अनाउंस करें। हेलो। जी तरुणा जी। कल का अवार्ड जाता है हमारे एकदम यंगेस्ट पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने बहुत ही दिल से किया है और अभी तक बहुत दिल से कर रहे हैं और सबके लिए एक मिसाल कायम की है। आज धन्यवाद। कल का अवार्ड है जय शंकर को। जय अरे शंकर ने बहुत वाह, अच्छे से किया। सुपर सुपर, मोस्ट डिजर्विंग। वाह सुपर सुपर। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ओल्डेस्ट है पर यंगेस्ट की तरह काम कर रहा है। परफेक्ट परफेक्ट, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एनर्जी जयेश मिल अंकल। रही है।
बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जयेश अंकल को मैं अनम्यूट करता हूँ, कुछ बोलना चाहें इस बारे में, एक सेकेंड। जयेश अंकल। जी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल। जी जी, जयेश अंकल कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो सबको धन्यवाद दूंगा, सबको, पूरे परिवार को। पूरा परिवार मेरा है, मैंने आज बोला भी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार मेरा आपका। लास्ट सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ पारमी परिवार के पास। आप वाह। सुनो, सुपर सुपर। मेरा लास्ट सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ पारमी परिवार के पास। तो मेरे सब अपने, हम सब अपने एक दूसरे के हैं। मेरा अवार्ड आप सबका अवार्ड है, थैंक यू सो एक का मच। नहीं थैंक है। यू, थैंक यू सो वो मच। नाम मेरा है, थैंक यू, सिर्फ नाम मेरा है, लेकिन अवार्ड पूरे परिवार को है। थैंक यू थैंक यू। दिल थैंक से यू। शुक्रिया, हम दिल सब से। एक हैं, और पूरा जी। परिवार का अवार्ड है। सब पूरे परिवार का अवार्ड जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबको आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद, सबका भला हो, सबका इच्छा पूरी हो। आप जैसे बीना जी ने कहा, वो मैं भी जुड़ जाता हूँ उसमें। सबकी इच्छा पूरी हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति हाँ, शांति। तीनों सुपर। प्रकार की शांति प्रभु आप सबको प्रदान करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जयशंकर। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज अपन आज के चैप्टर पे। सर विज्ञान के टिप्स के साथ में मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आज अपने पास साथ में बुक पढ़ेंगी अंजना। तो लेट्स शेयर माय स्क्रीन। एक सेकेंड, चेक ऑन कर लेता हूँ। चैट। ओके। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक फोटोग्राफ, टेलीफोन के पास में पड़ा हुआ है, डेस्क है, डेस्क के पास में एक एनवलप के अंदर एक चेक दिख रहा है, जिसपे आपको टिमटिमाती हुई जादुई सितारे दिख रहे हैं। अद्भुत नजारा है, मैजिक चेक। ओके। तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि चेक आप सबकी जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब ये बुक लिखी थी उस समय चेक की बहुत इंपॉर्टेंस थी। अब थोड़ा सा जमाना डिजिटल हो गया, फास्ट फॉरवर्डिंग हो गया है, तो यूपीआई और आईएमपीएस है ना, एनएफटी, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई है। बट आज भी जो फील आता है ना चेक को पकड़ते हुए, वो अद्भुत होता है, अमेजिंग होता है। सो जो पैसा है, चाहे जो भी फॉर्म में हो, पैसा एक एनर्जी है, नॉट ओनली करेंसी, है ना। और ये एनर्जी का फ्लो है। तो जिस तरह से अपने को ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही पैसा भी आपको जीवन में एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी होता है। तरह तरह के अनुभव लेने के लिए आपकी पैसा बहुत जरूरी है। यूनिवर्स के पास में अनगिनत रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम अपने बिलीफ और इमेजिनेशन से लिमिट बना लेते हैं, जकड़न बना लेते हैं। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से हम उन जकड़न को, बिलीफ्स को तोड़ेंगे। ठीक है। और इस मैजिक को अपने जीवन में लाने की ओर काम करेंगे। जितने बड़े कैनवास पे, जितने लार्ज स्केल पे हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, उतने ही तेजी से रियलिटी को हम अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आज से बड़ा सोचना है, बड़े सपने देखने हैं। कई लोगों को ये गिल्ट होता है, एक अपराध बोध होता है कि बड़े सपने देखना अपराध है। अरे साहब, हमारे तो औकात ही नहीं है। औकात वर्ड भी यहाँ की देन है, इसकी देन है औकात भी। औकात बनाने से बनती है, और पहले बनती है दिमाग में, बाद में आती है रियलिटी पे। सो आज का चैप्टर, 17वां स्टेप, 17वां चरण, अपने सीढ़ियों के, अपने सपनों की जो सीढ़ियां हैं उसमें आप अपने 17वें पायदान पे पहुंच चुके हैं। मैजिक चेक, द मैजिक
चेक। अंजना प्लीज स्टार्ट। यस। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 17वां दिन। मैजिक चेक। हम्म जादू सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। हम्म कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 से 1997, लेखक और कवि। हम्म तो अपन शुरू कर रहे हैं एक और अद्भुत तरीका कि कैसे हम अपनी कृतज्ञता की शक्ति को जगाएं और जीवन में धन के जादू पैदा करें। रोंडा बन अब तक ये मान के चल रही है कि अब से 1 से 12 तक के जो चैप्टर अपन ने प्रैक्टिस करी है ना, जो इसके बेसिक लेवल थे, तो आगे बढ़ते बढ़ते अब चैप्टर 13 से अपन ने लेवल अप किया, राइट। और 14, 15, 16 चैप्टर होते होते आज अपन 70 पे पहुंचे हैं। तो अब तक हम सब ने कृतज्ञता की जो शक्ति, वो जादू जो है, वो इतना पैदा कर दिया कि मैजिक चेक के रूप में वो धन जो है उस क्षेत्र में आज अपन चमत्कार करने वाले हैं। इतनी एनर्जी अपन ने क्रिएट यहां तक कर ली होगी, बशर्ते आपके अभ्यास सतत हैं, कंटिन्यूस हैं, शिद्दत से हैं। और यहां पे आके उसका एक प्रमाण मिल जाता है कि जादू होने लगे हैं, मीन्स आपका अब तक का अभ्यास परफेक्ट है। तो विलियम एस बरोज जो है वो ये कह रहे हैं, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। देयर इज नो को इंसिडेंस। कुछ भी तुक्का नहीं होता जीवन में। आपका हमारा मिलना भी तुक्का नहीं है। हम सबका ही मैजिक बुक शुरू करना, प्रैक्टिस करना भी तुक्का नहीं है। विदाउट डिवाइन गाइडेंस, ईश्वर की इच्छा, यूनिवर्स की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज हम यहां तक पहुंचे हैं तो ईश्वर की कोई ना कोई बहुत बड़ी इच्छा है अपने साथ में, अपने जीवन में कुछ अद्भुत, मजेदार, शानदार घटित होने वाला है। इसीलिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस जर्नी पे चल रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। नाउ, जो मेरा फेवरेट जो कोट है, जब मैंने इस जर्नी में शुरू किया था और मैंने एक निचोड़ निकाला था इस सिस्टम का, इस दुनिया का, वो मेरे आज भी व्हाट्सएप की डीपी में है, अहम ब्रह्मस्मि, आई एम द क्रिएटर। उस दिन से मेरे जीवन में कोई शिकायतें, कोई शिकवा, कोई कोई गिला, कोई दोषारोपण, सब खत्म हो गए। आई एम द क्रिएटर। जो भी लाइफ में हिकअप्स है, जो भी लाइफ में पाइनएप्पल है, जो भी लाइफ में अच्छा है, मनचाहा है, अनचाहा है, जो भी है, मेरा क्रिएशन है। और अच्छी बात यह है कि अगर ऐसा है तो अब हम आगे, जब ये पता चल गया कि जो भी है वो मैं करता हूं, मेरा क्रिएशन होता है, तो आगे अपन वही करेंगे जो अपने को चाहिए। ये एक बहुत सुंदर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो कई नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका हाँ, अर्थ है देखो, नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, है ना, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर लेती है। अब अपन को क्या करना है, अनचाहे से मनचाहे का सफर तय करना है। अब तक जीवन में जिस सेक्टर में अनचाहे थे, वहां से अपन को मनचाहे की तरफ की यात्रा करनी है, जर्नी शुरू करनी है, और शुरू कर चुके हैं। चलिए,
इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। ये देखो सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस लाइन को आपको समझने का। आप इमेजिन करें एक तराजू को, एक तराजू के दो पलड़े हैं, एक तरफ आपका नेगेटिव इमोशंस है, एक तरफ आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं। ठीक है, आपकी वर्तमान परिस्थितियां जो भी हो, रियलिटी जो भी हो, उसको आपको दरकिनार करके उस पर ये फोकस करना है कि आपको सकारात्मकता की तरफ देख रहे हैं। जैसे आपके सकारात्मकता का पलड़ा जो है, तराजू का पलड़ा नीचे आएगा, आपकी परिस्थितियां ऑटोमेटिकली बदलने लग जाएगी, धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। इतना सिंपल है ये चीज। ठीक है, आगे बढ़े। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपस से दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। देखिए, एक बात यदि आपको समझना आप है कि ब्रह्मांड में बहुत अबंडेंस है, प्लेंटी ऑफ अबंडेंस। इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। तो ये नेचर का रूल है। अबंडेंस जो है वो नेचर का रूल है। और जो स्केर्सिटी जो है ना, डर, वो इंसान का अपना बनाया हुआ इल्यूजन है, वो खुद ने क्रिएट किया है। एक बात देखिए, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग अपन को कुछ चीजों पे ध्यान देना होता है, प्रकृति को साथ देना होता है, सपोर्ट करना होता है। तो अपन कई बार बात कहते हैं, साहब पानी बचाओ, ये करो, लकड़ी बचाओ, पेड़ मत काटो, प्रकृति का ये है, हवा शुद्ध रखो, ये अपन बात करते हैं। ठीक है, इट्स ओके, ये आपका एक अच्छा माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है। पर इसका एक तरफ आप और भी सोचना, एक पहलू मैं आपको और बताता हूं। क्या प्रकृति अपने आप में इतनी सक्षम नहीं है? जो अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, अनंत गैलेक्सियां चल रही है, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा चंद्र चल रहे हैं, और वो बिल्कुल एलेंड है। मतलब माइक्रो माइक्रो के 1 करोड़वें जो हिस्से में उनकी टाइमिंग सेट है। तो क्या वो आपकी जो पानी की कमी है, हवा की कमी है, अनाज की कमी है, जमीन की कमी है, क्या उसको वो ऑटोमेटिक बैलेंस नहीं कर सकती प्रकृति? तो अपन किस भ्रम में है यार कि मैंने एक पेड़ लगा दिया था, मेरा ये मतलब प्रकृति को ये कर दिया, मैंने वो दे दिया। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि अपन को उसमें खुशी मिलती है। ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने, आप प्रकृति माँ आपको अंश मात्र जो मेरी क्षमता थी उतना मैंने आपको वापस, मेरा प्रयास किया। तो ये भी एक इसका पहलू है। इसलिए हमेशा अबेंडेंस माइंडसेट में रहिए कि बहुत है, ब्रह्मांड में अनंत है। चाहे वो स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे वो आपकी बिजनेस का सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे सारे इमोशंस हो, एवरीथिंग, एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट्स, इन एवरी सेक्टर्स। ओके, चलिए। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अव्यवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। हम्म किसी भी प्रकार की आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, आपको अल्टीमेटली
धन के अभाव की तरफ ले जाएगी, यू विल लूज मनी। आइंदा से सोच के रखना, जब भी कुछ नेगेटिव आपके इमोशंस आते हैं, फटाक से उसको जोड़ देना कि यार मैं कुछ लूज कर रहा हूँ और मैं मनी की फॉर्म में उसको लूज कर रहा हूँ। सिंपल ऐसा आप समझो ना कि आप जितनी तेजी से एक बॉल को दीवार पे मारोगे, उतनी तेजी से वो पलट के आएगी। ये सिद्धांत है, सामान्य सामान को आकर्षित करता है। तो जितनी आप नकारात्मकता दोगे उतनी पलट के आएगी। और ये एक कारण था कि शुरू से, जब से बुक शुरू हुई है, मैंने हमेशा से सबको स्ट्रांग लिखा है कि मैजिक सर्कल चलाओ। आज तो खूब चले हैं, आज तो बहुत मजा आया मेरे को भी देख के। धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है, सब कुछ पटरी पे आ रहा है। मनी सर्कल के मल्टीपल फायदे हैं। पहली बात, एक रूल ये जो है कि जो आप देते हो वो आपके पास बढ़ के आता है। नंबर एक चीज वो इसमें अप्लाई होता है। दूसरा, ये कहीं ना कि आपको है ना, एक एक गिवर की फीलिंग आपको लाता है कि मैं यार मैं दे पा रहा हूं। पहला थॉट क्या आएगा देने से पहले, क्या है, मेरे पास में है। देखो स्टेप बाय स्टेप बात समझोगे, मेरे पास में है तब मैं दे पा रहा हूं। तो पहली फीलिंग आएगी आपके पास अबंडेंस की, है या मेरे पास में भगवान ने मेरे को दिया है और आज तक दिया है। और दूसरी फीलिंग आएगी आपको खुद, आप अपने को थैंकफुल होगे कि मुझे यार अब बांटना आ गया है, मुझे देना आ गया है, मैं धीरे धीरे गिवर बन रहा हूं। ये फीलिंग आती है। और फिर कहना चाहूंगा, अमाउंट इसमें मैटर नहीं करता है। आप 1 रुपए का मनी सर्कल चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैटर करता है वो है आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका लव जो आप उसके लिए दे रहे हो। सो कीप कंटिन्यूइंग मैजिक सर्कल, मनी सर्कल। ओके, चलिए। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपने वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। ओम वर्तमान में इग्नोराय नमः मंत्र लिख दो। ठीक है। ओम इग्नोराय नमः। हम्म। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दे। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। हम्म। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। मतलब क्या हुआ जब इसका? आप धन कहने का मतलब ये है रोंडा बन का यहाँ पे कि आपके एक समय में कोई दो विपरीत विचार, विपरीत थॉट आ ही नहीं सकते। एक समय में या तो आप फील करोगे मेरे पास बहुत है, एबेंडेंस वाली फीलिंग आएगी, या एक तरफ आपकी फीलिंग आएगी लैक वाली, स्कैरसिटी वाली, खालीपन वाली, कि मेरे पास तो नहीं है। दोनों एक साथ एक टाइम में नहीं आ सकते, है ना? तो अब आपको क्या करना है वो बता रहे हैं। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर न, धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपने और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। हम्म। आप जब तो इसी आपको अब तक जो अपन चैप्टर किए हैं, चैप्टर 5 है ना, मनी मैजिक, और चैप्टर 9 अपन ने किया है मनी मैग्नेट का। 2 चैप्टर किए हैं अपन ने, और वो प्रैक्टिस अपन आज तक ही उसको करते आ रहे हैं। तो ये उसका नेक्स्ट लेवल है, अपग्रेडेड लेवल है उसका, आज का चैप्टर। और वो प्रैक्टिस भी अपन आज तक वो करते आ रहे हैं, ठीक है नहीं? तो एक ही बात है, धन के प्रति कृतज्ञता। अब तक ये सीखा है, और ये अचूक रामबाण आपका तरीका है धन को पाने का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं।
इसीलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो क्या करना है, जब भी आप पैसा खर्च करते हो, पैसा इंजॉय करते हो, सॉरी खर्च नहीं, इंजॉय करते हो पैसों को, मनी सर्कल चलाते हो, है ना, आपकी जरूरत की चीजें हैं, आपकी सुख सुविधा की चीजें हैं, उसमें आप इसको यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो आप हमेशा ये फील करो देते वक्त कि वो पैसा वापस मल्टीफोल्ड होके मेरे पास आ रहा है, मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ रहा है। ऐसा करते आपकी ना 80-90% तो आपके सारे रेजिस्टेंस है ना वो ही निकल जाएंगी। आज के बाद में आप पैसों को खर्चा नहीं समझ के उसको आप समझो कि इन्वेस्टमेंट है, और ये पैसा मेरे पास वापस मल्टीफोल्ड होके बढ़ के आएगा। ठीक है, और उस पैसों का जितना आप अधिक से अधिक उसको ग्रेटिट्यूड दोगे, फीलिंग्स दोगे, वो उतने गुना मल्टीफोल्ड होगा। और मजे की बात बताऊं आपको, आज तक जो आपने पैसा पाया है ना जीवन में, वो भी आपके जाने अनजाने में ग्रेटिट्यूड का ही परिणाम था। जाने अनजाने, बहुतों को पता नहीं होता, बहुत बहुत लोग ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोलते हैं, उसका भी इम्पेक्ट आता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। और जब जब आप उन पैसों को देते वक्त जब थैंक यू बोलते हो ना, तो आपका वो ट्रांजेक्शन जो है वो पवित्र बन जाता है, प्योर हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। इसलिए हर ट्रांजेक्शन को लेते वक्त और देते वक्त बहुत दिल से शुक्राने, बहुत दिल से थैंक यू की पूरी एनर्जी लगा दो उसके ऊपर। और लास्ट में क्या बोल रही है रोंडा बर्न, कि चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं। हर बार आप किसी से 1 लाख मांगते हो, उसने 90,000 दिए, आप रोने लगते हो, अरे 10,000 आपने रोक दिए, काट दिए, ऐसा है वैसा है। कभी 90,000 पर फोकस नहीं किया गया, जो आया है वो तो शुक्रिया। इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक लेंगे, रोक देंगे। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ पे आपको रोंडा बर्न ने आपके ऊपर सहानुभूति का हाथ रखा है, उस स्थिति को समझा है, और आगे बताने वाली है कि अब हमको क्या करना है। चलिए आगे बढ़े। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। देखिए ये सारे जो एग्जांपल्स इसीलिए है ना, ये रोंडा बर्न ने अपने को दिए हैं, और ये तो कुछ एग्जांपल है। धन हमारे जीवन में अनगिनत तरीकों से और कमाल से कमाल तरीकों से आता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते उन रास्तों से आ सकता है। ये जैसे आपको किसी किसी फ्रेंड ने आपको लंच पे ले गया, डिनर पे ले गया, पे किया, आपके जीवन में तो वो लक्ष्मी का आगमन ही है ना। या कोई आपके पास में गिफ्ट आया, या बोनस आया, या डिस्काउंट मिला, या डिविडेंड मिला, कुछ भी, एनीथिंग। कई तरीके हैं, कई मतलब, है ना। इसलिए बस उस कृतज्ञता के रास्ते पे चलते रहो, और मैजिक 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 फील करते रहो।
आगे बढ़े। इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, यूनिवर्स एक कॉस्मिक बैंक है, ठीक है, जहां हर इच्छा पॉसिबल है, हर इच्छा पॉसिबल है। आपको कभी अपने अंदर का फील नहीं है, क्या मेरे पास अधिक धन है, मेरे पास पर्याप्त धन है, ऐसी फीलिंग कभी मत लाओ। बहुत है, बहुत है कि माला जप लो यहां पे दिमाग के अंदर, ठीक है। और अपने डिक्शनरी से आज के बाद में इस तरह के जो डर वाले शब्द है ना, पैसे की कमी है, यार है ही नहीं, या मुश्किल से आता है, या मेरे पास पैसा खत्म हो जाता है, बचता नहीं है, ये सारे वर्ड्स है ना, अब अपने हटाओ उसको, इरेजर ले लो, साफ करो उसको, ठीक है। आगे बढ़े। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? इससे पहले वाले पैरा में जो एग्जाम्पल थे, इससे और इतर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए रोंडा बर्न ने। मनी सेविंग इज मनी अर्निंग, पैसा बचता है ना, तो वो पैसा एक तरह से आप समझो कि कमाया हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे दिए उन्होंने, कि कोई अपन ने टूर किया तो डिस्काउंट पे मिल गया अपन को, ठीक है ना, कोई लोन लिया तो अपन को इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल गई, ठीक है ना, कोई अच्छा पैकेज मिल गया, जो भी कुछ प्लानिंग है, जहां पैसा आपको बहुत किफायत ऑफर आए, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत रीजनेबल ऑफर आए, वो भी तो पैसे की बचत है। तभी तो लक्ष्मी माँ चाहती है कि आपके पास में वो रहे, टिके, बचे, है ना। अब इस एग्जांपल से आप समझो, 2-3 दिन पहले के अपने किसी सेशन के अंदर किसी का सवाल आया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, मुझे उस समय बहुत हंसी आई थी। हंसी इस सेंस में नहीं, इस सेंस में नहीं कि अपन लोग ना, कोई जमाने के अंदर मैं भी इस तरह की बातें करता था कि यार लॉन्ग टर्म गोल ये, शॉर्ट टर्म गोल ये होता है। फिर अचानक उस दिन मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि यार आपका लॉन्ग टर्म क्या है, तो बोले कि मेरा मेरा बंगला। तो बंगला आज भी अपने पास अगर पैसे आते हैं रात को, तो आप सवेरे जाओ ना, बोले आप रजिस्ट्री कराओ, सब कुछ रेडी है मार्केट में। तो बड़े सपने, छोटे सपने, छोटा मैजिक, बड़ा मैजिक, ये सब बातें सिर्फ अपने दिमाग की बनाई हुई है, अपना क्रिएशन है। देर इज नो बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा जादू, छोटा जादू, क्या क्या, ये सब अपने बूंद के रखें, हटा दो सब इसको। कोई लॉन्ग लॉन्ग, और जो आप अपने सपने हैं ना, मैं बता रहा हूँ लिटरली, अपने जो पहाड़ बना कर रखा है, मेरे सपने इतने बड़े हैं। कुछ लोगों को तो अपने सपने जब बुलवाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं कि शर्म आती है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, आपका सपना इस पूरे ब्रह्मांड के लिए ना, शायद राई जितना भी नहीं होगा। राई तो मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, राई, राई के 1 करोड़वें हिस्से जितना भी नहीं होगा आपका। आप उससे मांग रहे हो और फिर भी डर रहे हो अंदर अंदर, स्कैरसिटी है, यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मांग किससे रहे हो? चलिए आगे पढ़े। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया। आपने उन्हें आकर्षित किया था, ऐसा सबके जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट आया होगा, पक्का आया होगा। आप
और जो लोग इस प्रैक्टिस में कर रहे हैं वो तो अब इस बारे में बहुत अवेयर भी होंगे कि अपने जिंदगी में अचानक पैसा, गिफ्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी, बोनस, ये सब अपने पाए या आप पाने वाले हैं। तो ये सब एक्चुअल कहानियां नहीं है, ये हर उस इंसान का सच है जो इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस पे बिलीव करता है। ऊपर ऊपर से करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, तो ठीक है, इट्स ओके, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड एक ही चीज जानता है, तथास्तु। आप कहते हो ऐसा होता है, वो तथास्तु। ऐसा नहीं होता, तथास्तु। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। जादू की दुनिया में कोई तुक्का नहीं चलता बॉस। पास्ट में आपको जो मिला है, अब तक जो आप भोग रहे हो, वो भी आपकी कृतज्ञता का परिणाम है, नतीजा है, रिजल्ट है। है ना? चाहे वो जान के हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे इस जन्म की हो, चाहे पिछले जन्मों की हो। और ये कब होता है? जब, बोलती है रोंडा बर्न, जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है, आपकी सांस सांस में आप थैंकफुल होते हो, तब वो रिजल्ट आते हैं। जब आप 100% विश्वास करते हो, तब यूनिवर्स जो है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। जो आपकी नजर में आज इम्पॉसिबल लगता है, पहाड़ लगता है, बड़ा लगता है, बड़ा मैजिक लगता है जिसको आप बोलते हो, वो यूं करता है। और शायद यूं करने से पहले आपके पास वो चीज अवेलेबल होती है। सो बिलीव। चलिए। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो इस लाइन को प्लीज, अधिकाधिक समृद्ध। इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन आप मारना। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, प्लीज अंडरलाइन इट, तो आपके पास एक चुंबकीय, सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है। मींस ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस इक्वल टू मैग्नेटिक पावर। एक फार्मूला दिया था आइंस्टाइन ने, एक फार्मूला दिया था न्यूटन ने, एक फार्मूला दिया अपने को रोंडा बर्न ने। ओके? तो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी में मैक्सिमम आपके समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करेगा, प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रख कर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे
और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास ये एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। ये रोंडा बर्न की स्टोरी है। रोंडा बर्न जब अमेरिका आई, तब आप हर लाइन में आप देखोगे कि रिक्वायरमेंट की लिस्ट पोजीशन पे वो थी। आप समझ रहे हो, जिंदगी जीने के लिए जो मिनिमम जो चीजें होती है ना, उसके साथ वो जिंदगी जीने की उन्होंने शुरुआत करी। 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच, जैसे वो बता रही है, ये जस्ट एक सांकेतिक है कि आप समझ लो कि उनकी जो उस समय की परिस्थिति थी वो बिल्कुल एक, आप समझ लो, बेस्ट लेवल पे। और बोल रहे हैं कि सिर्फ एक कंप्यूटर के अलावा सब कुछ जो बहुत जरूरी चीजें थी, मोस्ट एसेंशियल थिंग्स थी ना, उनके पास उनके जीवन में थी। लेकिन उन्होंने हर चीज के लिए जो अवेलेबल थी ना, उसकी कंप्लेंट नहीं की, मेरे पास तो यही है। उन्होंने, देखो बात में कैसे फर्क आता है, एक कहती है मेरे पास में 4 चम्मच है, 4 कांटे हैं। एक आप कहते हो मेरे पास 4 चम्मच ही है, 4 कांटे ही हैं। एक में आई फीलिंग आपके अभाव की, एक में फीलिंग आई आपकी प्लेंटी की, अबंडेंस की, है मेरे पास में। ये माइंडसेट की बात है। एक ही लगाते ही बात का पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। और फिर एक दिन चमत्कार होता है, अविश्वसनीय घटना हुई। वहां से उनकी लाइफ के अंदर क्या यू टर्न शुरू हो गया। पैदल जा रही थी, है ना, टैक्सी से जा रही थी, फिर कार दी, फिर आगे पूरी स्टोरी जो आ रही है वो आ रही है। और सच में है ना, इस तरह के मैजिक होते हैं। एक एक मैजिक है, एक थोड़ा सा फनी इंसिडेंट है हमारे साथ में भी। अंजना आपको सुनाई, अंजना आपको एक वो याद है, एक अपने 50K वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था जब आप वडोदरा थी। हेलो, हाँ याद है आपको? आप सुनाना हाँ चाहिए। हाँ। हाँ याद है। इस मैं बात से आप ये समझना, एक एग्जांपल, एक आपको शेयरिंग सुनाते हैं, बड़ा बड़ा शानदार और बहुत फनी शेयरिंग है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं ना, तो अपने शब्दों पे, अपने ग्रेटिट्यूड पे, अपने एफर्मेशंस पे बहुत केयरफुली होकर लिखना। उस जिन्न को कहीं पे भी आप लूप होल मत देना कि वहां से वो निकल के पतली गली से आपके निकल जावे। सेम मैंने आपको बात बोली थी विजन बोर्ड के अंदर की, आपकी क्लियरिटी और आपके शब्द पूरे पैकम पैक होने चाहिए, बिल्कुल फुल प्रूफ होने चाहिए। उसका एक एग्जांपल देता हूं, ये अब याद आ गया इस बात पे। प्लीज आप शेयर करें उस इंसिडेंट को। मैं ना छुट्टियों में बड़ौदा में थी, मेरे पीयर में, और वहां पे मैं ना मोबाइल पे कोई वीडियो देख रही थी। और उस वीडियो में आया था कि भाई, कि आज तो मेरे खाते में पैसे आएंगे। ठीक है, तो मैंने उसके साथ साथ मैंने भी ना बोलना शुरू किया, आज तो मेरे खाते में पैसे आएंगे, मेरे खाते में आज 50,000 रुपए आएंगे। मैं ऐसा बोलना शुरू किया। थोड़ी देर 5-10 मिनट बोली होंगी, और मैं क्या अच्छी मूड में भी थी उस दिन। और दोपहर में देखती हूँ मेरे खाते में 50,000 रुपए आ गए। पर वो एक्चुअली, मैंने क्या बोला कि मेरे खाते में पैसे आएंगे। ठीक है, मेरे अपने पैसे आएंगे वो नहीं बोली मैं। इसलिए वो पैसे मुझे आगे देने थे, इसलिए आए थे वो उस टाइम पे। पर आए थे, मैंने बोलने से मेरे वो पैसे आ गए थे मेरे खाते में। फिर फोन आता है कि भाई आगे भेजने हैं आपको, तो मैं फिर ठीक है। इसलिए फिर वो मैनिफेस्ट हुआ, पर बोलने का जो मेरा वे था ना, वो थोड़ा सही नहीं था, इसलिए वो मेरा खुद का नहीं पैसा हुआ वो। ये हुआ था समझे हमारे इसमें साथ क्या मैजिक। हुआ कि अंजना ने ये मैनिफेस्ट किया कि आज मेरे खाते में 50,000 आ गए। अब चूंकि उस समय
नई नई थी। और हर चीज जब अपन एक्सपीरियंस, जब अपन चीज सीखते हैं, उसी समय क्या हुआ, मैं बैठा था गांधीधाम और मुझे किसी पार्टी को पेमेंट करना था। तो मेरे फोन से मैंने सब ट्राई कर लिया है, मैंने यूपीआई ट्राई कर लिया है, मैंने नेट बैंकिंग ट्राई कर ली, अब उसका हो ही नहीं पेमेंट। अब क्या करें? तो मैंने क्या किया कि मैंने अंजना को पैसे डाले 50,000। मैं कहा, अंजना एक काम करो यार, इसको है ना पेमेंट डाल लो एक बार, ट्राई करो यूपीआई से। शायद उस दिन मेरा यूपीआई की लिमिट पूरी हो चुकी है, ऐसा कुछ था। तो मैंने इनको डाली, एग्जैक्ट अमाउंट वो था, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। और वही टाइमिंग आप देखो, इधर इसने सोचा और 5 मिनट के अंदर अंदर इसके खाते में टन टन एसएमएस बजा और वो फंड आया। इससे चूक ये हो गई कि इसने ये नहीं लिखा था वो पैसा मेरा होना चाहिए। आप समझे? ये है यूनिवर्स का कमाल। सो आइंदा से आप लोग भी जब बनाए ना, इस एग्जाम्पल को ध्यान रख के चलें कि यार यूनिवर्स है ना कहीं से भी अपना पतली गली अपनी बातों रख लेता है कि देखो आपने जो कहा था मैंने कर दिया, मेरी गलती नहीं है इसके अंदर। अपन भी कुछ नहीं बोल सकते, हाँ यार हमने तो ये बात बात बोली थी, हमने कहा 50,000 आने चाहिए, आ गए, अब क्या करोगे? तो आइंदा से जो भी आप अपनी विश मांगो ना, ऐसे मांगा करो। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि किसी ने अपनी कार का फोटो दिया है, किसी ने बंगले का फोटो दिया है, किसी ने, अरे आप कहाँ हो उसके अंदर, आप क्लियर करो वरना वही कर लेगा, आपको फोटो दिखा देगा और निकल लेगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर ले, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दे। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए जब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे तब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो इस पैरा में आपको रोंडा बर्न ये बता रही है, और यहां से शुरू होता है अपना आज का असाइनमेंट। जो आज का असाइनमेंट है वो है मैजिक चेक का, वो ये बता रही है। और जब आप ये लिखते हो ना तो क्या होता है, मैजिक चेक लिखना क्या है कि यूनिवर्स को एक क्लियर ऑर्डर देने जैसा है। कि जब आप चेक लिखते हो तो यूनिवर्स आपके लिए वो धन अरेंज करने लग जाता है। और जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञ महसूस करेंगे। साथ साथ में आपको आज मैं ना आपके अंदर का पेंटर भी आज बाहर निकालने वाला हूं आज के असाइनमेंट में। ठीक है, मल्टीटास्कर बना के छोड़ूंगा सबको मैं। चलिए आगे पढ़े। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे पूरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। एक मैजिक चेक होता है, एक फॉर्मेट है, इस साइट पे आपको मिल जाएगा। हम लोग वैसे भी है ना आपको अभी ग्रुप में भेज देंगे इसकी पीडीएफ। ठीक है, तो ये कलर्ड है, अगर हो सके तो आप इसका कलर प्रिंट निकलवाना। अगर प्रिंट नहीं निकाल पाओ तो आप हाथ से बना सकते हो, बट जो फीलिंग आती है ना वो चेक प्रिंट निकालने में आती है। और चेक प्रिंट भी अगर ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो इतनी फीलिंग नहीं आती। अगर आप कलर प्रिंट निकालोगे और फिर उसको भरोगे ना तो उसकी एक अलग फीलिंग आएगी। और ये मैजिक जो चेक है ये सिर्फ कागज नहीं है, इसको ऐसा मत समझना कि यार कागज है तो ये आपके विश्वास का, आपके बिलीफ का
एक प्रमाण है, एक सर्टिफिकेट है। जब आप इसको छुओगे, इसको देखोगे ना, तो एक अलग, एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी आपको। बीना थैंक यू आंटी मीना ने जी, थैंक भेज यू सो दिया है। मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। आंटी। ग्रुप में आ गया है पीडीएफ, आप इस सेशन के बाद में देख लेना। चलिए आगे पढ़े। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जानने जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियां का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। देखो, इसमें रोंडा बनी बोल रही है आपको कि कई बार ऐसा मत कर देना आप कि एकदम चेक लिया और आपने सीधा भर दिया उस पर, जो भी आपका अमाउंट लगता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ऐसा भरने से क्या होगा, भर सकते हो। गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रोंडापन जो आपको समझा रही है वो समझा रही है कि देखो क्या होता है, कई बार है ना, आप भर तो देते हो लेकिन आपके सबकॉन्शियस है ना उसको रोकता है, वो उस पर बिलीव ही नहीं करता। तो जब तक अंदर का जो मन है आपका, अंदर का जो मस्तिष्क है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको वो चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा, परमिट नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा, जब तक क्या होगा, आप उसको एक तरह से नकार रहे हो। आप ऊपर ऊपर तो भर रहे हो, अब वो कैसे मानेगा। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो आपको कंफर्टेबल फिगर लगता है उससे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। पहले छोटे छोटे अमाउंट, छोटा और बड़ा मैं फिर बोल रहा हूँ, वो आपके दिमाग की उपज है, यूनिवर्स के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आप अपने कंफर्ट जोन में आके जो अमाउंट डालते हैं वो डालो, जब वो पास हो जाएगा तब आप एक स्टेप आगे बढ़ना, बड़ा अमाउंट लेना। ऐसे करते करते तो आपकी क्या, आपका है ना ये जो दिमाग खुलने लगेगा। आप धीरे धीरे ना एकदम, कहा ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ऐसा होगा। ठीक है। तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या करना, आप एक चेक में ग्रिड में मत आना, एक चेक में एक चीज का बनाना। अंडरस्टूड। एक मैजिक चेक आपका एक काम का होना चाहिए, एक चीज का होना चाहिए, और आपको धीरे धीरे बढ़ना है, 2 स्टेप। ओके, चले आगे पढ़े। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। आपको क्या करना है, चेक को हाथ में लेके ऐसे, और इमेजिन करें, मेरा हाथ दिख रहा होगा, ऐसे चेक को हाथ में लेना है, आंखें बंद करनी है, इमेजिन करना है कि आप उस पैसों को खर्च कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके अंदर उठी उसी जो खुशी है, जो असली, जो आपके इमोशंस है, वो आपकी करेंसी है। ठीक है ना, और वही आपके पैसों को मैग्नेट बनाती है। तो इस तरह से उसको, चेक को लेके फील करना है। और आपको, जैसा बताया आपको मैंने, एक टाइम में लोभ मत करना, एक टाइम में एक आइटम, एक चीज, एक सपने को लेके चलना। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि अपना पूरा जो फोकस होता है ना, एक जगह पे रहता है, पूरी एनर्जी एक जगह पे लगी रहती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते आप। ठीक है। और आपको पूरा पूरा चीज का, सपने के बारे में, आपकी अपनी डिजायर के बारे में, गोल के बारे में पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। व्हाट डू यू वांट, ये चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी है। और जितना विजुलाइज करोगे, जितना उस चीज को फील करोगे कि चीज आ गई है, एलओए का ये रूल है, विजुअलाइजेशन ही एलओए का असली सीक्रेट है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली, एक बार चैप्टर पूरा कर ले, फिर एक बार अपन आपको मैं रियल में बताता हूँ किस तरह से हम लोग फील करते हैं। और अंजना इस चीज की मास्टर है। जब वो बोलती है ना, मैं इसके पास बैठ जाता हूँ और उसकी कॉपी करता हूँ। वो बोलती है, मैं सुनता हूँ, वाह, मजा आता है। तो आपको वो एकदम अभी लाइव डेमो दिखाएगी। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो है, एलओए की क्या है, असली सीक्रेट है।
और वही भाव आपके फ्यूचर को रियलिटी में बदलता है। तो जितना रोमांच लाओगे, जितना अच्छी अच्छी फीलिंग लाओगे आप उसके अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर, उतना आप उस चीज को जल्दी अटेक्ट करोगे। ठीक है। तो ठीक है, आपका सपना बिल्कुल यहां तक होगा क्लियर। एक टाइम में एक चीज खास ध्यान रखना, अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं कि एक टाइम में दो तीन सपनों को मिला के उसको क्लब करके एक ही चेक बना देते हैं। ठीक है। और जो रकम है आपकी, वो रकम भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। जस्टिफाइड इन द सेंस, आपका सपना लेट से एक फ्रीज का है, लेट से। अब फ्रीज का अपन एक ऑन एवरेज अपन रेट पा करते हैं 1 लाख रुपया। ऑन एवरेज एक अच्छा वाला फ्रीज अपन 1 लाख पकड़ते हैं। अब आप उसमें लिखते हो साहब मैं तो 50 लाख, वो जस्टिफाइड नहीं है। आप समझे? उस रेंज के अंदर जो भी आता है, आप उसको लमसम, ठीक है, आपका क्या सपना है आपको पता होगा, डबल डोर का फ्रीज है, बड़ा वाला फ्रीज है, छोटा वाला फ्रीज है, आपको पता है। उसकी आपको टेंटेटिव रेट तो पता होगी। तो उस रेट के आप आसपास जा सकते हो। एकदम दूर मत जाना, बहुत दूर मत जाना। आपको उस कंपनी को मत खरीदने की बात करना कि साहब मेरे को तो पूरा पैनासोनिक को या उसको कैलकुलेटर को पूरा मेरे को कंपनी खरीदनी है। समझ रहे हो? तो इतनी आपको उसमें चाहिए वो क्लियरिटी। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसीलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। आप आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसीलिए अपनी हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें, और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। तो कुल मिला के यहाँ पे ना, आपको आपका कोई भी काम हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आपको फॉरेन ट्रिप करनी हो, वॉट एवर, जो आपकी इच्छा हो, इच्छा आपकी इच्छा है, सही गलत की बात ही नहीं करती। ठीक है, जो भी इच्छा है आपकी, आपका वो सपना है, आपको क्या करना है, आपको पहले सिखाया था विजुअलाइजेशन का, स्टोरी बनानी पहले तो आपको पूरी स्क्रिप्टिंग करनी है, विजुअलाइजेशन करना है कि उन पैसों का आप क्या करने वाले हो। जो आपने चेक पे रकम भरी है, उस रकम को अगर मिल गई, अब रकम भी आपको ना दो तरीके से मिलती है। इधर आपको वो रकम मिलेगी, वो अमाउंट मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि वो अमाउंट का मुझे क्या करना है। ठीक है। या फिर आपको वो डायरेक्ट वो चीज जो है ना, आपको वो मिल जाएगी बाईपास, एक स्टेप आपका बाईपास हो जाएगा। जो भी हो आपके सपने तक आपको वो ले जाएगी। एक खास बात जो है ना, वो आप याद रखना है यहाँ पे, और बहुत सोच समझ के करना। जो चेक आप बनाते हो, और अगर उसका अमाउंट आ गया मान लो, तो आपका अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको उस चीज को खरीदना है। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब पैसा आवे ना, आप अपना सपना बदलना मत, और लालच में आप मत आना। अक्सर ऐसा होता है, अरे यार ये पैसा तो रख लेते हैं और ट्राई करते हैं। आपकी बुद्धि इतनी है, इतनी इतनी भी नहीं है। उसकी बुद्धि है ना, उसको चीट करने की कोशिश मत करना। उसने जिस पर्पज से दिया है, आपने ईमानदारी से मांगा, उसने ईमानदारी से दिया। अब दोबारा आपको ईमानदारी रखने की जरूरत है। आपने 5 लाख मांगे, उसने 5 लाख या 5 लाख की कोई चीज मांगी, उसने आपको 5 लाख रुपए दे दिए। आपने चाहिए होशियारी करके 5 लाख रुपए रख दिए, नहीं यार अभी मत खर्चा करो यार, कुछ और आने देते हैं, है ना, सेफ्टी के लिए इतना फंड तो अपन रिजर्व में रखते हैं। ये आपने क्या, ये आपका पहले तो प्लान नहीं था, इसलिए अब मत करना। जिसके लिए आया है, जिस पर्पज के लिए आया है, उसके लिए उसको लगा दो। डरो मत, और देगा। एक बार दिया है ना, फार्मूला हिट है ना, और देगा। ठीक है।
अच्छा, मेन तो क्या है, मैजिक चेक है ना, एक्चुअली आपकी जो खुद की शक्ति को परखने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि मालूम चल जाएगा आप अब तक कितने पानी में हो। कृतज्ञता की प्रैक्टिस में आप कितने पानी में हो, आपको ये मैजिक चेक दिखा देगा। आप कोई अमाउंट भर देना आपके कंफर्ट से, वो कितना टाइम में निकलता है वो आपको ये चीज बताएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, कितनी नीचे की तरफ है ना। चल आगे बढ़ते हैं। जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथों में ले। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। ग्रेटिट्यूड की कोई अपर लिमिट नहीं होती है, अपन सब जानते हैं। ठीक है। रोंडा बर्न ये कह रही है कि अब आप चेक बन गया आपका, आपने अपना अमाउंट डाल दिया, नाम डाल दिया, डेट डाल दी, आज की डेट डाल दी, सब कुछ कर दिया। अब आप उसको दिन में 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितना अधिक हो सके उसको देखो। 1-2 बार उसको हाथ में लो, उसको उस पर फीलिंग डालो, है ना, उसको विजुलाइज आप करो। इसमें 2 बार लिखा है, कम से कम 2 बार। मैं आपको कहता हूं कम से कम आप अगर 3 बार करते हो और अच्छा। और अगर आपको बहुत कोई चीज प्रायोरिटी पे है, आप हर घंटे उसको देखो, हर घंटे लो। अगर थोड़ा सा मानता हूं, बट अगर आपको लगता है कि ये सपना बहुत जरूरी है तो आप हर घंटे देखो उसको। हर घंटे से देखने से आपकी स्कैसिटी ना धीरे धीरे उसमें कम होगी और रिजल्ट आपको फास्ट आने लगेंगे। अदरवाइज आपका एक प्रयोग और बताता हूँ मैं आपको, जो वो भी अच्छा प्रयोग है। आप 369 का प्रयोग भी इसमें आप कर सकते हैं। 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे उसको चेक को हाथ में लेके उसको विजुअलाइज करना, देखना, जो भी है प्रोसेस है, उसको भी आप ये कर सकते हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो। ओके, चलिए आगे पढ़ें। इसमें 5 × 5 55 भी कर सकते हैं। हाँ, 5 × 5 तो अंजना, वो फिर क्या लिखना क्या हो जाएगा। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, 55 बार, या तो 55 दिन तक उसको 5 बार देखें। ये हो गए 5 × 55 में, है ना। चलिए 55 5 दिन तक। लिखना। दिन के अंत दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि जब अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हो। तो इसका जब प्लेसमेंट आपको क्या होना मैजिक चाहिए वो बता रहे हैं। प्लेसमेंट आप ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजरों के सामने रहे, आपको याद रहे, बार बार मुझे इसको आपको बार बार दिखता रहे। ठीक है ना। जैसे आप अपने जो मैजिक रॉक के पास में रखो उसको, तो एटलीस्ट आपको रात को याद आएगा। तो एक बार आप उसको जब सोने जाओ तब एक बार उसको आप चार्ज कर दो, है ना, उसको एनर्जी दो। या और भी कई जगह जहां पे आपको लगता हो आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपका फ्रिज पे आपने उसको पेस्ट कर दिया, तो जहां भी आपको ठीक लगता है, ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए वहां पर आपको लगे तो ये करना है। चलिए आगे पढ़े। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो।
मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। हम्म जैसा बताया आपको, या तो वो चीज दे देगा या उतने आपको उस अमाउंट के पैसे दे देगा। अब यहाँ पे आप ना एक चीज और कर सकते हो, जब आप चेक भरते हो ना, तो जब एक चेक आपका बनता है, पूरा फुलफिल होता है, तब आप नया चेक बनाना। एक साथ में आपको नंबर ऑफ चेक्स भी ना, आप ज्यादा नहीं बनाने। जैसे कि 3 4 5 चेक बना के आपने रख दिए, वो भी नहीं करना है। वन टाइम वन चेक, वन ड्रीम। दूसरा, आपको लगता है कि हर सपने में आप अलग अलग चेक बनाओ, तो आप चाहो तो उसको पेन से भर दो, ये भी ऑप्शन है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको पेंसिल से भर दो, और जब सपना पूरा हो जाए तो उसको आप उसको इरेज करके और दोबारा उस पर चेक नया बना सकते हो। ये आपकी चॉइस है। और फिर बता रहा हूँ, अगर हो सके तो उसका आप अपने कलर प्रिंट निकालना, कलर प्रिंट के अंदर फीलिंग अलग आती है। ठीक है, ये चीज है। और पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड करना, करना और करना, और एबंडेंस जो है इमेजिन करना, खूब एबंडेंस इमेजिन करना। छोटी छोटी चीजों के लिए आप इमेजिन करना। जब किसी फरिश्ते को आप कुछ देते हो ना, तो जो आपको ब्लेसिंग देता है ना, उसको आंख बंद करके फील करना। वो बोलता है, अंकल जी आपके तो बहुत ऐसा होगा, आपके तो ये होगा, आपके तो ये होगा। हम लोग जब जाते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तो बहुत बोलते हैं, उसको हम लोग सुनते हैं, अंदर लेते हैं, थैंक यू, थैंक यू, हर ब्लेसिंग्स को थैंक यू अंदर लेते हैं। और सच में उसमें अबंडेंस की फीलिंग आती है, कितना है यार, कितना है, कितना है। और ये आपके जीवन में धन को मैग्नेट की तरह खींच लाएगा। हमेशा सोचें, आई एम ओपन फॉर इन्फिनाइट अबंडेंस। यूनिवर्स मुझे धन, अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। मुझे हर पल थैंक यू कहने का मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। उसके लिए भी थैंक यू बोलो, कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर पल थैंक यू देने का मौका देने के लिए। ओके, तो ये है आज का मैजिकल अमेजिंग फंटास्टिक चैप्टर, मैजिक चेक। ओके, नाउ गिव मी सेकेंड।